दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। बिहार चुनाव के ठीक घोषणा होने के कुछ दिन पहले भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे दोबारा भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार माने जाने वाले पवन सिंह। पवन सिंह जब जब राजनीति में आते हैं विवाद उनका पीछा नहीं छोड़ते हैं। पहले उनको लोकसभा का टिकट दिया गया, फिर उनके कुछ बयानों के चलते सोशल मीडिया पे पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बड़ी किरकिरी हुई। बाद में उनका टिकट काट दिया गया। उसके बाद पवन सिंह निर्दलीय चुनाव लड़े, बिहार में काराकट सीट से लोकसभा का और 70,000 वोट पाए। लेकिन उन्होंने काम किया कि भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी उपेंद्र कुशवाहा को चुनाव हरवा दिया। उनकी वजह से उपेंद्र कुशवाहा, जो भारतीय जनता पार्टी के साथ जिनकी पार्टी गठबंधन, उपेंद्र कुशवाहा वो चुनाव हार जाते हैं। विधानसभा चुनाव की घोषणा होने वाली होती अक्टूबर के महीने में। सितंबर के महीने में भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार कहे जाने वाले पवन सिंह पहले एक रियलिटी शो में जाते हैं, फिर वहां से निकल लेते हैं। उसके बाद जाते हैं दिल्ली में उपेंद्र कुशवाहा का पैर छू के आशीर्वाद देते हैं। और इसी बीच 30 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री विनय तावड़े जी पवन सिंह की दोबारा भारतीय जनता पार्टी में वापसी करवाते हैं। अब तक तो ठीक था, पवन सिंह दोबारा राजनीति में आ गए, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए, उपेंद्र कुशवाहा से पैर छू के माफी मांगी। वो सब तस्वीरों आप लोगों ने देखी होगी, गिले शिकवे दूर हुए और लगा कि अब की बार पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के चुनाव से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। जरा ध्यान दीजिएगा, 30 सितंबर को पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी दोबारा ज्वाइन करते हैं और आज यानी 11 अक्टूबर को, अब से 3 घंटे पहले घोषणा करते हैं कि मैं विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ूंगा, मैं भाजपा का समर्पित कार्यकर्ता हूं, मेरा उद्देश्य चुनाव नहीं लड़ना है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि 30 सितंबर को गाजे बाजे के साथ भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने वाले भोजपुरी सिनेमा के स्टार पवन सिंह ने 11 तारीख को क्यों यह फैसला प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सुनाया, कहा कि हम अब चुनाव नहीं लड़ना चाहते। दरअसल 30 तारीख से लेकर 11 तारीख के बीच में कुछ परिस्थितियां ऐसी हो गई जिसकी वजह से मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को लगा कि पवन सिंह को लड़ाना कहीं उनको भारी न पड़ जाए, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के निर्देश पे पवन सिंह ने चुनाव न लड़ने की घोषणा कर दी। लेकिन एक कारण दर्शक जानते होंगे, क्योंकि उनका अपनी पत्नी, दूसरी पत्नी ज्योति सिंह से विवाद चल रहा है, तलाक का मुकदमा भी है। लेकिन जब पवन सिंह लोकसभा का चुनाव निर्दलीय लड़ रहे थे तो उनकी पत्नी ने उनके पक्ष में प्रचार किया था। लेकिन इस बार तो उल्टा ही हो गया। 30 सितंबर को पवन सिंह जी ज्वाइन करते हैं भाजपा और 3 तारीख को फेसबुक की एक पोस्ट पे लिखती है पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, बलिया की रहने वाली ज्योति सिंह, जिनके साथ उनका तलाक का मुकदमा चल रहा है। वो फेसबुक पे पोस्ट लिखती है कि प्रिय पतिदेव महोदय, मैं आपसे मिलने 5 अक्टूबर को लखनऊ आ रहा हूं, लखनऊ अपने आपके फ्लैट पे आ रहा हूं और वहां बैठ के आपसे बातें करूंगी। साहब, 5 सितंबर को पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अपनी बड़ी बहन और अपने भाई के साथ पवन सिंह के आवास, लखनऊ आवास पहुंच गई। बड़ा ड्रामा हुआ। ड्रामे के पीछे जैसे उनकी पत्नी पहुंची, लखनऊ पुलिस भी पहुंच गई। क्यों पहुंची, सच किसी को नहीं मालूम है। ये पवन सिंह के कहने पे फोन पहुंची कि पुलिस पहुंची या अपने आप पहुंची, ये किसी ने नहीं बताया। खैर, जबरदस्त फैमिली ड्रामा हुआ। पहले तो पवन सिंह के घर में उनको घुसने नहीं दिया जा रहा था। पुलिस उनसे कह रही थी कि आप चलिए, और ज्योति सिंह भी पवन सिंह की पत्नी है और आजकल की महिला है। वो सोशल मीडिया जबरदस्त इस्तेमाल करती हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक।
और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं। वहां से वीडियो बना के उन्होंने डालना शुरू कर दिया कि देखिए मैं अपने पति से मिलने आई हूं और यहाँ पुलिस वाले कह रहे हैं कि आप चलिए। और साहब लगता है उसके बाद से डैमेज शुरू होना शुरू हो गया। पवन सिंह को राजनीतिक नुकसान होना उसी वक्त से शुरू हो गया। खैर, दरवाजा खुला, पवन सिंह की वाइफ ज्योति सिंह अंदर जाती हैं। 1.5-2 घंटे बाद पवन सिंह अपना ही फ्लैट छोड़ के चले जाते हैं। फिर 2-3 वीडियो बना के इंस्टा और फेसबुक लाइव के जरिए ज्योति सिंह ने पवन सिंह के घर से वीडियो अपलोड किए और यहां तक कह दिया कि जब तक मैं इस घर में तब तक रहूंगी जब तक मेरा मतलब मैं अब इस घर से छोड़ के नहीं जाऊंगी। उसके अगले दिन ही एक नया ट्विस्ट हो गया। केंद्र सरकार ने पवन सिंह को, बहुचर्चित हैं, भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और गायक माने जाते हैं, लेकिन बड़े विवादास्पद हैं पवन सिंह जी। ऐसे विवादास्पद आदमी को केंद्र की मोदी सरकार वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती अनाउंस कर देती है कि पवन सिंह की जान को खतरा है, इसलिए उनको वाई श्रेणी की सुरक्षा दी जाती है। ये भी खबर आ गई। खैर, पति और पत्नी के बीच में विवाद चलता रहा। उसके एक दिन बाद पवन सिंह की पत्नी ने कुछ फेसबुक और इंस्टाग्राम के जरिए आरोप लगाया। उनका जवाब देने के लिए पवन सिंह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं लखनऊ में एमआईटी यूनिवर्सिटी के नए कैंपस के पास। और मीडिया के लोगों का कहना है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस को अरेंज कराने में भारतीय जनता पार्टी के एक बाबुल नेता का हाथ था। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खुलासा किया कि ज्योति सिंह दरअसल मेरे पास इसलिए आई थी, मेरी पत्नी, कि आप मुझे चुनाव का टिकट दिलवा दो। अब एक नया विवाद खड़ा हो गया। लेकिन साहब, ज्योति सिंह की टीम भी बड़ी मजबूत है। उधर एमआईटी यूनिवर्सिटी के पास लखनऊ में नए कैंपस के पास पवन सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, तो उसके थोड़ी देर बाद ही पत्रकारों के मोबाइल पे मैसेज आता है कि अंसल के एक बड़े मकान में, वो मकान एक राजनीतिक दल के व्यक्ति का बताया जाता है, वहां पर ज्योति सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। अब साहब ज्योति सिंह ने वहां पे बयान दिया कि भाई मैं तो टिकट मांगने नहीं आई थी और मैं तो पवन सिंह के साथ रहने को तैयार हूं। पवन सिंह एज ए पत्नी मुझे स्वीकार कर लें और पवन सिंह कहेंगे तो मैं अपनी ससुराल से भी, अपने मायके से भी संबंध तोड़ लूंगी, कभी मायके नहीं जाऊंगी, अपने भाई पिता बहन किसी से बात नहीं करूंगी। अब ये इमोशनल जो मैसेज दिया पवन सिंह ने की वाइफ ने, मुझे नहीं पता पवन सिंह का इंटरव्यू कितने लोगों ने देखा, लेकिन पवन सिंह की वाइफ का जो ये मैसेज है ना, वो अगर आप देखेंगे तो करोड़ों लोगों ने देख लिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और तमाम यूट्यूब चैनल्स पे। उसके बाद ये लगा कि विवाद थम सा गया है। फिर अचानक कल खबर आती है कि ज्योति सिंह पहुंच जाती हैं जन स्वराज पार्टी के नेता पीके से मिलने, और पीके के पास पहुंच गई पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह, और यही भाजपा की नींद उड़ी होगी। मैं आपको बता रहा हूं, जो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं, क्योंकि पीके ने जो सबसे ज्यादा डेंट दिया है वो भारतीय जनता पार्टी के जो सबसे मजबूत वोट बैंक माना जा रहा है, कि जो वहां पे 10 से लेकर 15% तक जो अपर कास्ट मतदाता है, चाहे हिंदू का चाहे मुसलमान का, उसमें सबसे ज्यादा डेंट दिया है पीके ने। और प्रशांत किशोर से मिलने कौन पहुंचता है? ज्योति सिंह। और ज्योति सिंह के वीडियोस लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हैं। अब देखिए, पहले तो कहती कि हम पति से मिलने आए, पति वहां से घर छोड़ के चला गया, ये भी सच है। उसके बाद पति ने आरोप लगाया कि ज्योति सिंह हमारे पास आई थी कि तुम मुझे चुनाव का टिकट दिलवा दो। मैं कहां से दिला दूंगा। तो ज्योति सिंह ने इमोशनल वीडियो बना के डाल दिया कि भाई मैं तो अपने पति के साथ रहने के लिए तलाक नहीं लेना है, हमको पति के साथ ही रहना है, हम अपने मायके से संबंध छोड़ देते हैं, अपने भाई से बात नहीं करेंगे, अपने बाप से बात नहीं करूंगा,
करेंगे, अपनी बहन से बात नहीं करेंगे। अब ये वाला वीडियो जब वायरल हुआ तो भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू की नींद उड़नी शुरू हो गई थी इस वीडियो के बाद से। और उसके बाद वो चली गई प्रशांत किशोर के पास। अब सोचिए, कल मिली है प्रशांत किशोर से, करीब 20 मिनट की मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद कहीं ये जिक्र नहीं आया कि उन्होंने टिकट मांगा, न पीके ने इस चीज का जिक्र किया, न ज्योति ने जिक्र किया। क्या मुलाकात थी बंद कमरे में, किसी को नहीं पता। लेकिन उस मुलाकात को भी 24 घंटे भी नहीं हुए कि पवन सिंह आते हैं मीडिया के सामने और ये बात कहते हैं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का अनुशासित सिपाही हूं। वैसे 2017 में भी उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी। 2024 में चुनाव में टिकट कट गया था आसनसोल में लोकसभा का, इसलिए छोड़ के चले गए थे। फिर निर्दलीय लड़े चुनाव और सितंबर में 30 सितंबर में वापसी होती है। तो क्या 30 सितंबर से लेकर 11 अक्टूबर के बीच में जो ये डेवलपमेंट हुआ, जो उनकी पत्नी ने बोला, वो मिलने आई, उनके पति उनका घर छोड़ के चले गए, अपना घर छोड़ के चले गए। उसके बाद पत्नी ने जो बातें कही, उससे कहीं ना कहीं बिहार की महिलाएं प्रभावित होती दिख रही थी। पवन सिंह ने यह कह के, भाई पवन सिंह अगर ये कह रहे हैं कि मेरी पत्नी मेरे पास ये कहने आई थी कि तुम मुझे चुनाव का टिकट दिलवा दो, तो जनता के बीच में क्या मैसेज देना चाह रहे थे कि पत्नी चुनाव लड़ना चाहती है इसलिए मेरे पर दबाव डाल रही है। वो ये संदेश दिए और उनकी पत्नी कह रही कि भैया हमको जो है चुनाव नहीं लड़ना है। और उसके बाद कल एक चीज और हो गई, एक तो पीके से मिलने गई ज्योति सिंह, उसके बाद कल उन्होंने करवा चौथ का व्रत भी रखा था। कह पब और बोली कि भगवान मेरा जैसा भाग्य किसी बेटी को न दे, मेरा पति मुझे नहीं मानता, मुझे अपने साथ नहीं रखना चाहता, फिर भी मैं अपने पति की दुआ मतलब पति के लिए भगवान से दुआ मांगती हूं। उन्होंने करवा चौथ का व्रत रखा। व्रत ही नहीं रखा, बल्कि वो जब वो व्रत में पूजा कर रही है, व्रत तोड़ रही है, सबकी वीडियो भाई साहब अपलोड हुई, फोटो अपलोड हुई। और भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व और कहीं न कहीं नीतीश कुमार का भी जो पार्टी है, उसके भी होश उड़ गए होंगे, क्योंकि उन्होंने तो ये सोचा था कि हमने बिहार की 1 करोड़ से ज्यादा महिलाओं के अकाउंट में 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं, अब इन महिलाओं का वोट तो हमारी तरफ आएगा। लेकिन ज्योति सिंह के जिस तरह से पवन सिंह को लेके पति पत्नी के बीच में विवाद और पत्नी का कहना कि हम तलाक नहीं लेना चाहते, हम उनके साथ रहना चाहते हैं, और पति का ये कहना कि ये मेरे पास इसलिए आई थी, इनको मुझसे प्रेम नहीं था, ये तो चाहती थी कि मैं अपने संबंधों का इस्तेमाल करा के इनको विधानसभा का टिकट दिला दूं। उसके बाद कल करवा चौथ में व्रत, और व्रत कल ही मिलने गई पीके से, कल ही करवा चौथ था भी, रात को व्रत तोड़ा, अब वो वीडियो वायरल। तो असली कहानी जो एक चीज समझ में आती है कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने समझा कि भैया अब इस एपिसोड को यही अंत करा दो। अब ये परमानेंट अंत हुआ कि नहीं अंत हुआ है, क्योंकि आज 11 सितंबर को इस कहानी में एक नया चैप्टर आया, जब पवन सिंह ने 3 घंटे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। तो क्या पार्टी की तरफ से पवन सिंह को बोल दिया गया था कि भाई साहब आपका आपका आपकी पत्नी की वजह से जो विवाद है, पत्नी और आपके बीच जो विवाद, उससे भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए गठबंधन को बहुत नुकसान हो रहा है, इसलिए हम आपको टिकट नहीं देंगे और आप जाके इस चीज की घोषणा कर दीजिए। क्योंकि देखिए ये सब होता है, फेस सेविंग एक्सरसाइज लग रही है मुझे भारतीय जनता पार्टी की, फेस सेविंग एक्सरसाइज। क्योंकि कहीं ये मैसेज चला गया कि भाई ज्योति के साथ अत्याचार हो रहा है और पवन सिंह को भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ा रही है, और मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मोदी जी दावा करते हैं महिलाओं के सम्मान में भाजपा मैदान में। तो ये दांव उल्टा पड़ता दिखा। इसीलिए
12 दिन पहले, मैं कह रहा हूं 12 दिन पहले गाजे बाजे के साथ 30 सितंबर को भाजपा ज्वाइन करने वाले पवन सिंह ने पत्नी के साथ हो रहे विवाद के चलते 11 सितंबर को आके घोषणा कर दी कि मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। यानी 30 सितंबर को गाजे बाजे के साथ भाजपा ज्वाइन किया, 11 अक्टूबर को बोल दिया कि भाई हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। आपको पूरी कहानी मैंने अपने हिसाब से समझा दी। आपको ये खबर कैसी लगी बताइएगा जरूर। खबर दस्तक देखते रहिए, हम आपको खबरों का विश्लेषण करके आप तक खबरों के पीछे की खबर आपको बताने की कोशिश करते हैं। चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में आके बताइए कि हमारी खबरें आपको कैसे लग रही हैं। नमस्कार।